अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू में खुशामदीद। आज फिर हमारे साथ मौजूद है उस्ताद बिजली। उस्ताद जी, टाइम इस तरह का आ गया है कि जो बंदा भी कहे ना मैं कोई शौक पूरा करना है, हाँ जी। इस बर्ड हॉबी में वो पूरा कर सकता है। ऐसे ही है। मिसाल के तौर पर मैं लव बर्ड 7-8 साल से ब्रीड करवा रहा हूँ सही। और मेरा एक शौक था कि मैंने ना बड़ा बर्ड भी ऐड करवाना है, जैसे राह काठा, इस तरह के बर्ड। तो मुझे येलो बड़ा अट्रैक्टिव लगता था। येलो बहुत खूबसूरत बर्ड है। येलो तो मेरा था कि यार येलो को मैंने ब्रीड करवाना है। तो खुदा की करनी ऐसी हुई कि मेरा एक दोस्त है फवाज, और वो रहता था फैसलाबाद में। सही। तो वो पिछले 6-7 साल में उसने भी बर्ड रखे हुए थे। इस साल उसके साथ इंसिडेंट ये हुआ कि शादियों वगैरह की वजह से वो घर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। वो कह रहा था कि यार मैं इस साल ना परिंदों से ब्रीड नहीं ले रहा। तो मैंने उसको जिक्र किया हुआ था कि मेरा भी इरादा है। उसने कहा यार तुमने ब्रीड ही करवानी है ना, शौक ही पूरा करना है, तुम मेरे से पेड़ ले लो एक और तुम उसको ब्रीड करवा के ट्राई कर लो और अपना शौक पूरा कर लो। मैंने कहा ठीक है। ये बात है तकरीबन अगस्त की, ये जो अभी तकरीबन कुछ 6-7 माह हो गए इस बात। हाँ जी। तो अगस्त में मैं वो पेड़ उसने मुझे भिजवाया, पेड़ को मैं लेके आया और मैंने जो अपना मेरा जो केज था ना 3x2 का, फिलहाल मैंने ना उसको वहीं पर रख दिया। मेरे पास एक्स्ट्रा केज भी था और मेरा यही इरादा था कि इसको वहाँ पे शिफ्ट करूँगा, लेकिन क्योंकि मेरी अभी इतना क्विकली सब कुछ हुआ कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं सारी चीज़ें कर सकूँ, तो मैंने उसको 3x2 में ही रख दिया। खैर जी, वो शुरू में बड़ी फाइट करनी उन दोनों ने, हालांकि वो बॉन्डेड पेयर था। वो कहता मेरे पास ब्रीड भी कर चुका हुआ है, लेकिन शुरू में बड़ी लड़ाइयाँ उनकी आपस में ही होनी। जो फीमेल थी बड़ी एग्रेसिव थी, मेल को मारती थी। तो मुझे उम्मीद कम लग रही थी। मैंने कहा यार पता नहीं ये बॉन्ड भी है नहीं है, ये क्या सीन है। तो सितंबर अक्टूबर जब आपको पता है आता है ना, तो लव बर्ड वालों का तो सीजन शुरू हो जाता है। मैंने सारी मेरी उधर थी तवज्जो लव बर्ड के ऊपर ही थी, सारी प्रायोरिटी उधर चली जाती है आपकी, ध्यान उधर था मेरा। तो मैंने सारी वो ब्रीड लेना शुरू कर दी लव बर्ड से और ब्रीड आना भी शुरू कर दी। मीनवाइल मैं इसको भी देख रहा था, लेकिन इसके हालात नहीं थे। फीमेल फुल अग्रेसिव है, मेल को फैटियां पड़ रही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इतना भी ध्यान रखता था कि इतना ना हो कि कत्लो गारती हो जाए, मैं किस दिन आऊँ तो मेल की लाश ही मुझे मिले, अल्लाह ना करे। तो मैं इतना देख रहा था कि यार, और साजी अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मैंने ऑफिस से जब आना ना, तो मैं चाय का शौकीन थोड़ा सा, तो चाय मैंने उसके सामने बैठ लेना जाना और चाय पीनी मैंने उसके साथ साथ मैंने उसको ऑब्जर्व भी करना। तो ज़्यादातर तो इनकी लड़ाइयाँ चल रही होती थी, मुझे लग नहीं रहा था कि ये पेयर जो है वो ब्रीड करेगा। खैर जी, अक्टूबर आया, फिर नवंबर आया, कोई मूवमेंट नहीं है, दिसंबर आया, कुछ नहीं था। मैं मेंटली तौर पे थोड़ा तैयार था कि यार मुझसे लगता है कि ब्रीड इसको नहीं आनी। डब्बा वगैरह मैंने लगा दिया उसको, लेकिन जब जनवरी का महीना आया ना साजी, तो लव बर्ड का तो आपको पता है दूसरा क्लच उस वक्त तक चल रहा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना वो मोहब्बत जो थी वो थोड़ी शुरू हुई। मेल फीमेल को देखा मैंने, चोगा चोगा दे रहा है। दिन में एक आध मरतबा ही होता है चोगा दे रहा होता था, बाकी वो फिर भी डर रहा होता था। ऐसी फिर एक दिन मैं ऑफिस से आया तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, सीढ़ियों को बिल्कुल साथ ही था पेड़ मेरा जो लगा हुआ था। वो भाई वो पेड़ क्रॉस मोड में, मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया यार, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है जो आपने शेड में इस तरह के शौक के लिहाज से डाली हो, तो आपका नशा ही उसका लहदा होता है। आप कहते हैं एक आधे पेड़ पे वैसे इंसान की ज्यादा नजर होती है। तो साजी वो फिर जनवरी में पेड़ क्रॉस होना शुरू हुआ और उसके बाद मैंने अब देखा अल्हम्दुलिल्लाह उसके 5 अंडे भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो बात है बताने वाली, हमें अक्सर यही बताया गया कि भाई बड़ा बर्ड जो है ना, इसको रखना आसान है, इसकी कीपिंग आसान है, ये थोड़ा ढीठ होता है, इतनी जल्दी बीमारी मौसम इस पे अटैक नहीं करता। ऐसी है कंपैरेटिवली जावा होगी, लबर्ड हो गया, ये जल्दी बीमार होने वाले बर्ड। वही बात है, जितना छोटा मसल होगा उसमें उस लिहाज से। लेकिन उस्ताद वो क्या कहते हैं उसको, कहते हैं कि ब्रीड करवाना इसको थोड़ा सा टफ होता है। बड़ा बर्ड बड़े दिल कुर्ते का काम। हाँ, तो लेकिन उस्ताद मैं तो इस एक्सपीरियंस के बाद मेरा टोटल चेंज हो गया, माइंड चेंज, कि नहीं भाई बड़े बर्ड को भी ब्रीड करवाना आसान है। अब 2 चीज़ें हैं जो कि मेरे नज़दीक बड़ी आप उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे अगर आप, तो उसके बाद आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बर्ड कोई भी है वो ब्रीड कर जाएगा। पहली बात तो ये है कि बर्ड की एज पूरी होना। अब मेरे पास जो बर्ड था ये कम से कम को 5 साल इसकी एज है, और 5 साल में बर्ड जो है वो पूरा मैच्योर हो चुका होता है। लोग कहते हैं कि 2.5-3 साल के बाद जो बड़ा बर्ड है स्टार्टिंग एज होती है, लेकिन जो ब्रीड का मजा है ना वो बाद में ही है। यार देखो, जैसे लव बर्ड की स्टार्टिंग जो ब्रीडिंग एज है 6 मंथ है। हाँ, साल का बर्ड बहुत अच्छी ब्रीड करता है। इवन आपके एक्सपीरियंस यही होता है कि दूसरे साल में बर्ड सही तरह ब्रीड परफॉर्म कर रहा होता है। उस्ताद पेल फेलो के बारे में अक्सर, और मैंने भी यही देखा है कि रेड आई बर्ड जितना आपका मैच्योर होगा ना 1.5 साल के आगे, उससे पहले किसी न किसी जगह पे आपको ना प्रॉब्लम्स आ रही होती है, किसी न किसी किस्म की वो प्रॉब्लम दे रहा होता है। लेकिन 1.5 साल के बाद ये इनोजीन्स या फेलो जो फैमिली है, ये सारी आपको 1.5 साल के बाद सही मजा देती है। रिंगनेक की जो ब्रीडिंग एज है वो 2 साल है। हाँ, 2 साल में वो अडल्ट हो जाता है, बेसिकली अडल्ट हो जाता है, ब्रीड कर जाता है।
लेकिन वही 4-5 साल का जो पेयर हो जाता है ना, आपका 2-3 साल वो ब्रीड में गुजार चुका होता है, तो पेयर बजाते खुद अपनी गलतियां सीख गया होता है। हाँ हाँ हाँ। तो उस्तादी इसमें ये था कि बिल्कुल सीढ़ियाँ जैसे मेरी एंड होती हैं, सामने ये पेड़ बना हुआ है, और बच्चों को भी आपको पता है चाव होता है कोई इस तरह का बड़ा बर्ड इसमें आए। मेरे बच्चे भी उससे शरारतें वगैरह करते थे। बर्ड एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन वो अपने माहौल से एडजस्ट हो जाता है। तो उसने 3-4 माह लिए हैं, 3-4 माह बाद वो एडजस्ट हुआ है। मैंने भी अपना शौक पूरा किया है, मेरे बच्चों ने भी अपना शौक पूरा किया है। कभी कोई फ्रूट दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, खेल भी रहे हैं उससे। टेम नहीं थे, लेकिन फिर भी जाहिर बात है एक चाव होता है, चाव वाला एलिमेंट। मैंने आपको क्या कहा कि बर्ड अपने माहौल से ना आदी होता है। कुछ लोग कहते हैं जी ग्रे को बड़ी प्राइवेसी, बड़ा साइलेंस, हर चीज चाहिए। मैंने ऐसा देखा कि नीचे लोहार की दुकान है, ऊपर ग्रे उसकी गैलरी में ब्रीड कर रहा है, वहां पे लोया ठोक और वेल्डिंग हो रहा है, कटिंग हो रही है, हाँ शोर भी है, सब कुछ है, बंदे का त्राह निकल जाता है। अब ये देखें कि मैं एक शेड पे गया, सादी आपको पता है ग्रे के आजकल तो नखरे हैं जी, आजकल उसका अंडा इतना महंगा बिक रहा है। तो उसने एक कमरे में रखा हुआ था ग्रे, वो कहता भाई इस कमरे से नहीं जाना। मैं क्यों? कहता भाई यहाँ पे हो रहे मेरे ग्रे के बच्चे ब्रीड, तो ऐसा ना हो मेरा पेयर अग्रेसिव हो जाए और वो हो जाए। अच्छा उस्ताद जी, मैंने देखा है कि परिंदा कोई भी है, वो छोटा है, बड़ा है, लव बर्ड है हमारा, या हमारा रिंगनेक फैमिली है, कोई भी है, बर्ड की एक पहली बात तो ये है कि एज उसकी पूरी हो। एज बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुसी जिन्हें मर्जी फार्मूले ला लो, उन्हें ब्रीड नहीं करना। असि गिजे हुए हैं लव बर्ड दे, मतलब हमारे पास अक्टूबर में ब्रीड लव बर्ड की आ जाती है, लेकिन बड़े बर्ड का ये नहीं होता सीजन। आपने जब अगस्त में लगाया ना बर्ड, तो वो नया भी सेट कर रहा था अपना आप, अदरवाइज वो सेटिंग में होता तो वो ब्रीड कर जाता। अच्छा, तेज जो धुंधों का मौसम होता है ना, उसमें बड़ा बर्ड कम ब्रीड कर रहा होता है। तो मेरे पास नहीं आई ब्रीड, नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे करता है जहाँ पे वो अपने माहौल का उसका आदी हो जाए, कांस्टेंट टेम्परेचर हो और उसको सूट कर रहा हो। क्योंकि ये ना थोड़ी सी सर्दी मांगते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन जैसे लव बर्ड को हमने 18 एक टेम्परेचर सेट किया होता है तकरीबन, हाँ, तो इसका ज़रा हमें 12 पे रखना पड़ता। मौसम जैसे ही थोड़ा सा ठंड से बेहतर होना शुरू हो गया ना, जैसे कि मैंने बताया मौसम खुला है, ये तो कहते हैं इसको है कि बाहर का मौसम तो होता ही अंडे बच्चों का, तो साजी फरवरी में फिर वो सारे मामला शुरू हो गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने ना इसको देखा है कि लोग बड़े फार्मूले लगाते हैं, कोई भी बर्ड ब्रीड नहीं ना कर रहा होता, तो उसको डिफरेंट किस्म के फार्मूले हम देते हैं कि भाई ये किसी तरीके से ब्रीड पे आ जाए, लेकिन मैंने इसको किसी किस्म का कोई फार्मूला नहीं दिया। इवन जो मेरी डाइट थी वो सारी लबड़ वाली तकरीबन गई है। जैसा कि मेरा गीला दाना है, गीला दाना में वो जो काले चने वगैरह होते थे ना, वो ताल ताल के मैं काट लेता स्विचों, वो इसको दे दिया, अंडा दे दिया, सुबह के वक्त ये चल गया। उसके अलावा दोपहर में मैं इनको दे देता सीड मिक्स, वही जो लबड़ वाला था, उसमें ये करता था कि थोड़ा सा सूरजमुखी ऊपर से उतार लेना, मैंने वो इसको डाल दिया। ये सूरजमुखी ज़्यादा खाता है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें। ब्रीडिंग फार्मूला क्या होता है? सिर्फ मल्टीविटामिन है ताकि उसके मसल स्ट्रॉन्ग रहें। हाँ, मल्टीविटामिन में सबसे बड़ा रोल है विटामिन B12 का। बी का कॉम्प्लेक्स अगर आप डाल रहे हैं ना, तो किसी भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास चूंकि ये इंडोर में होते हैं, तो हमें साथ कैल्शियम का सोर्स देना पड़ता है। हाँ। ई सेलेनियम भी क्या है, सिर्फ थोड़ी सी हीट लेके आता है। वो अगर आप लूसन डाल देते तो आपका काम हो जाता है। लूसन से याद है, मैं लूसन भी देता, मैं लबड़ को लूसन देता था ना, तो 3-4 महीने इसको भी दे दी। और फीमेल को तो नहीं मैंने देखा, लेकिन मेल इसको एंजॉय करता था उसकी टहनियों को। ऐसी है। वो थोड़ी देर बाद मैंने केज में देखा तो उसका वो चूरा कर गया हुआ था, मेल जो था वो कर देता था। इसके अलावा दाना मैंने वही दिया जो मैंने बताया, लबड़ वाला दिया। रात के वक्त थोड़ा बहुत फ्रूट डाल दिया, मतलब घर में फ्रूट आया है तो दे दिया, नहीं भी आया आजकल स्ट्रॉबेरी डाल दें, बेर डालें, गंडेरियां डालें। बेर का बड़ा मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। फरवरी में ना बेर आना शुरू हो गया हुआ था, तो मैंने बेर इसको देता था। 1-2 दिनों बाद मैंने बेर दे दिया, कभी अमरूद दे दिया, कभी सेब दे दिया। ये फ्रूट था जो मैं इसको चला रहा था। वही जो घर में आता है, वही स्पेशल कौन सा आता है तो अंडा साथ इसको दे रहा था सुबह के वक्त। तो जो मैं कैल्शियम था वो डी न्यूट्रिकल में चला रहा था लबड़ के ऊपर। तो मैं सुना था कि नहीं जी कैल्शियम इसको एक्स्ट्रा देना आपने बड़े बर्ड को, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया, सिर्फ डी न्यूट्रिकल था। लोग कहते थे कि इसको पानी में भी ना आप यही मैलिक वाली जो आपने कहा CA+ DA3, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट वो ये हुआ कि जिनसे ये पेयर आया है वो कह रहा था कि ये 4 अंडों की इसकी एवरेज है, 4 अंडे देता है, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसके 5 अंडे आए हैं। वो ये हो जाता है, आपकी डाइट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि डी न्यूट्रिकल से ही इसका कैल्शियम पूरा हुआ है, और डी न्यूट्रिकल की वजह से ही इसके 5 अंडे अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। 3 इसमें फर्टाइल हो गए थे, बाकी 2 हैं, हो सकता है वो अभी फर्टाइल होने हों, या हो सकता है वो अनफर्टाइल हों, कोई पता नहीं अभी क्योंकि मजीद थोड़ा से दिन आगे जाएगा तो पेयर बताएगा अपने कि वो अंडे बाकी 2 भी है जो फर्टाइल करता है नहीं करता। तो मेरा ये जो जर्नी जो शुरू हुई है इसके बड़े बर्ड में, येलो में स्पेशली, वो बड़ी खूबसूरत हुई है। और मैं कहता हूँ कि बर्ड को ब्रीड करवाना आसान है, अनलेस अनटिल कि आप ये देखें कि उसकी एज पूरी है कि नहीं है। सेकेंडली वेदर देखना है। बड़े बर्ड का
वेदर कुछ और है, छोटा बर्ड जो है वो किसी और मौसम में ब्रीड करता है। ऐसे मतलब ही ये है कि अब हम देखें कई बंदे ने बड़ा बर्ड लगाया हुआ है, उनको बड़ा शिकायत है जी ये अनफर्टाइल जा रहा है, हाँ। अनफर्टाइल जा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि यार 100 में से 95 बर्ड अनफर्टाइल होते हैं? कभी भी नहीं होते। हाँ ना इंसानों में ऐसे होता है, ना जानवरों में ऐसे होता है, ना परिंदों में ऐसे होता है। हाँ हाँ अनफर्टाइल कोई 200-300 बर्ड में से 1-2 होते हैं। सिर्फ क्या है कि माहौल नहीं प्रॉपर मिला होता, किसी की स्टिक गलत लगी होती है, बर्ड जहाँ स्ट्रेस में होता है, फीमेल हीट पे अंडे उतार देती है, वो मेल को ब्लेम आ जाता है जी मेल अनफर्टाइल है। हाँ। अदरवाइज कहीं पर भी ये बर्ड अनफर्टाइल नहीं होते। बिल्कुल जी, आप कैसे ही है। और मुझे तो बड़ा मज़ा आया जी इसका। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बर्ड का बहुत मज़ा है। देखो इसका दाना बहुत ईजी है। लव बर्ड का दाना आप 3 दिन के बाद चौथे दिन आपको चेंज करना ही करना है। हाँ क्या है आप इतना बड़ा डब्बा लगा दें, हाँ। वो बाकी फालतू बाहर फेंक देगा। सही है, सही है। लेकिन जो बड़ा बर्ड है ये सबसे पहले अपनी मर्जी की चीज़ उसमें से सनफ्लावर्स निकाल के वो खा जाएगा। इसीलिए मेरे ख्याल से उसको ना पकड़ना बर्ड वो देखे पहले ना 2 पंजे दिन के- में अपना सनफ्लावर खा लेगा, फिर हाँ। बंको शुरू हो जाएगा, कुर्तम को शुरू होगा, जवी को शुरू होगा। उसने अपनी मर्जी का सीड खाते जाना है। जब वो नहीं मिलना तो उसने दूसरा सीड खाना ही खाना है। हाँ, जैसे चीना वगैरह था, मैं अभी वो भी दे इनका रहा दाना था। आपने 7 दिन बाद चेंज करना है हम्म। ईजिली। बड़ा बर्ड आपने लगाया सिर्फ संडे के संडे दाना चेंज करें। वैसे मेरी रूटीन यही रही है। जो बात यही होता है ना कि जिस तरह आप दूसरे परिंदे को भी लेके चल रहे होते हैं, तो मेरा डेली बेस पे दाना जो है वो उसको भी मैं डेली डालता था। और जो सॉफ्ट फूड है वो तो जाहिर बात है डेली बेस पे उसी तरह चलना है। लेकिन मज़ा आया जी मुझे तो ब्रीड करके। अल्लाह करे कि अब अगले मराहल जो है, अगला मराहल अब हैचिंग का रह गया है, उसमें भी हैचिंग हो जाए और जो बच्चे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव भी इसमें करें। ऐसे ही है। इनका सिर्फ आपने पानी डेली चेंज करना है। जो भी आप डाल रहे हैं ट्रेस हफ्ते बाद साफ कर दें और दाना चेंज कर दें। हाँ सिर्फ इनका इतना काम है। बिल्कुल क्योंकि ये फ्रूट्स खाए होते हैं तो उसके ऊपर मच्छर भी पैदा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें उसलिए आपने ट्रेस वो उसकी वजह भी यही है ना कि फ्रूट्स वगैरह में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे वो बैक्टीरिया भी जल्दी बैक्टीरिया बनेगा। जल्दी पैदा और वो वाकई फंगस सही भी आप कह जल्दी रहे हैं कि वो ट्रे जो है ना वो थोड़ी सी गीली गीली सी महसूस गिली सी होती है, लब्बड़ smell वाली देना नहीं शुरू होती। कर देती है। लेकिन इसका आपको ये बड़ी कम हेडेक है ना दाने का ख्याल रखना। लब्बड़ का आपको जो मर्जी और डेली दाना देखना पड़ता है। हाँ। अगर हो सकता है वो पहले दिन ही दाना उठा के बाहर फेंक दे। बिल्कुल ठीक है, कोई कम दाने की रेशो बताता है कि जी थोड़ा थोड़ा डाला करें, डेली डालें, लेकिन वो एक डेली का काम है लव का। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़े बर्ड में आपको ये सुकून है। बल्कि विटामिन मैंने नहीं बताया, विटामिन में वीटासोल सुपर जो है वो लब्बड़ में चला रहा था और वही मैंने इसको दिया। मैं सब में यार वही साजी हैरानी वाली बात ये है कि मैं कहता हूँ ना कि लोग कहते हैं कि कौन सा फार्मूला दें कि हमारा बर्ड ब्रीड पे आ जाए या कुछ, मैंने कुछ भी नहीं ट्राई किया। यार विटासोल कौन से सुपर बेहतरीन कैप्सूल हैं जो एवियन कौन से हैं एवियन। लोग वो भी ट्राई करते हैं, मैंने वो भी नहीं दिया इसको, कुछ भी नहीं दिया। बड़ी सादा सा इसका मैं डाइट प्लान लेके चला हूँ, सादा सा इसका केज था जहाँ पे रखा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 अंडे बर्ड जहाँ पे माहौल अपना सूटेबल देखता है, एनवायरनमेंट सूटेबल देखता है, बर्ड ब्रीड कर जाता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। हाँ, कुछ जावा वगैरह ऐसी है कि जावा को आपको 1-2 चीज़ें लाजमी देंगे, अदरवाइज चाहे 2 साल लगा छोड़ें, 10 साल लगा छोड़ें, ब्रीड नहीं कर रही होती। जावा के ऊपर जी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो इंशाल्लाह 1-2 दिनों में अपलोड होगी। एक शेड में जाना है जहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जावा की प्रोग्रेस जो है वो चल रही है, तो इंशाल्लाह आपको जावा का भी विजिट करवाएंगे। उम्मीद है जी आपने आज की वीडियो पसंद की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।